शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 16 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि और शीर्ष कक्षा विधि के बारे में। सबसे पहले तो ध्यान दो, हम लोग सल्फर के ऑक्सो अम्ल जब पढ़े थे, सल्फर के ऑक्सो अम्ल में एक ऑक्सो अम्ल था क्या आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो रहता है, ध्यान देना, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं कि इसको बोलते हैं H2SO4 को बोलते हैं कि HCl को बोलते हैं, HCl को बोलते हैं, H2SO4 को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, H2SO4। ध्यान दो चलो, तो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण का कितना विधि पढ़ना है हम लोग को, दो विधि। एक तो है आपका संपर्क विधि, कौन सा विधि, संपर्क विधि, और दूसरा होता है आपका शीर्ष कक्षा विधि। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संपर्क विधि। ठीक है, संपर्क विधि में H2SO4 का निर्माण कैसे करते हैं। कभी भी जब हम लोग, ध्यान देना, कभी भी संपर्क विधि पढ़े चाहे शीर्ष कक्षा विधि पढ़े, सबसे पहले H2SO4 निर्माण का क्या पढ़ना पड़ता है, सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, सिद्धांत। और सिद्धांत क्या बोलता है कि H2SO4 का जो निर्माण है वो एक क्या है, उष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, उष्माक्षेपी प्रक्रम। यदि कोई प्रक्रम उष्माक्षेपी होता है तो ताप क्या होता है उसका, कम, और दाब क्या होता है, ज्यादा। तो ताप को क्या रखना है, कम, और दाब को क्या रखना है आपको, ज्यादा। ताप इसका रहता है, ध्यान समझना, 723 केल्विन। कितना, 723 केल्विन, और दाब रहता है 2 atm। कितना, 2 atm। क्लियर है कि नहीं। अरे 723 केल्विन लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग। ठीक है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल वायुमंडलीय दाब 1 है, उसका जस्ट दोगुना कर दिए तुम लोग। ठीक है ना, तो 2 atm दाब कितना रख दिया, 2 atm। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान समझना, बस इतने ही लिखना है। उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, ताप क्या रखा जाता है, कम, और दाब क्या रखा जाता है, ज्यादा। ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, ली सातेलिए। किसके सिद्धांत पर काम करता है, ली सातेलिए। क्लियर है। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। संपर्क विधि में ध्यान देना ना, संपर्क विधि में जब हम लोग, ठीक है, H2SO4 का निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम सल्फर को या फिर आयरन पैराइड को, मैं सल्फर का बता रहा हूँ, आयरन पैराइड FeS2 रहता है, FeS2। ठीक है ना, तो या तो इसको जलाओगे या तो सल्फर को जलाओगे। जब हम लोग सल्फर को जलाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, SO2। क्या प्राप्त होता है, SO2। और ये जो SO2 है, जब इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। हाफ O2 इसकी उपस्थिति में क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। हाफ O2 से ऑक्सीकरण करेंगे V2O5 की उपस्थिति में। ये उत्प्रेरक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। या तो इसको लेना उत्प्रेरक के रूप में, या फिर लेंगे प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास। करेंगे प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास। क्लियर है ना। तो ये क्या बना देगा, SO3। क्या बना देगा, SO3। यहाँ तक क्लियर है। सल्फर डाइऑक्साइड V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्या किया, क्रिया किया, तो क्या बना दिया, SO3। अब ये जो SO3 है, मैं बताया था क्या, यदि पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। सेम टू सेम ऐसे ही समझो, H2SO4 बनाना था, हल्का सा H2SO4 लगाते हैं, H2SO4 लगा दिए। इसका सांद्रता कितना परसेंट वाला रहता है, 97%। क्लियर है, यानी पानी 3% और H2SO4 कितना है, 97%, ऐसा वाला है। यहाँ तक क्लियर है। जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2S2 हो जाएगा 2। क्लियर है, H2S2, 4 और 3 7, H2S2O7। क्या बोले थे इसको, ओलियम। क्या बोलते हैं, ओलियम। क्या प्राप्त हो गया हमको, ओलियम। अब ये जो ओलियम है, ध्यान समझना, ये जो हमारा ओलियम है H2S2O7, इसका अभिक्रिया करा देंगे इसके साथ, जल के साथ, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2H2SO4। क्या प्राप्त हो जाएगा, 2H2SO4। याद करो, इसका डायग्राम भी तुम लोग बनाए थे। H2SO4 का डायग्राम कैसे बनाते थे, सल्फर डबल बॉन्ड OH, फिर ये OH, ये फिर ये OH, ऐसा बनता था ना, याद है कि नहीं। H2 था ना, चलो देखो, H2SO4, ऑक्सीजन कितना, 4, H2SO4। ठीक, ऐसा बनता था, याद है। ये और सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये OH, इधर क्या है, डबल बॉन्ड O, फिर ये क्या है, यहाँ पास क्या था, OH, तो यहाँ पास से क्या निकाल दिए, पानी, तो क्या बना, S डबल बॉन्ड O, फिर ये O, फिर डबल बॉन्ड O, इधर क्या था, OH, याद आया। फिर ये सल्फर डबल बॉन्ड O, इधर क्या है, OH, ये डबल बॉन्ड O। तो देखो H2 S2 और O देखो, 2 3 4 5 6 और ये 7। समझ आया। तो जब ये ओलियम है, इसमें से पानी निकला था, तब ये बना था। यदि पानी जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2H2SO4 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो ये इस तरीके से ओलियम से हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, H2SO4। यहाँ तक क्लियर है। ये कहानी हो गया संपर्क विधि का
सिद्धांत। क्या हो गया? संपर्क विधि का सिद्धांत। अब हम लोग डायरेक्ट फोकस करते हैं कि ये जो अभिक्रिया है कहाँ कहाँ होता है इस उपकरण में। क्लियर है कि नहीं? मतलब जब सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फिर इसका ऑक्सीकरण कहाँ होता है, फिर ऑक्सीकरण होने के बाद हमको ओलियम कहाँ पास प्राप्त होता है। डायरेक्ट एक बार ही डायग्राम से समझ आ जाएगा। क्लियर है? कैसे होता है ध्यान से देखो। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है इसका संपर्क विधि का डायग्राम। संपर्क विधि में क्या होता है? सर्वप्रथम सल्फर को हम लोग पायराइड बर्नर या सल्फर बर्नर में जलाते हैं। क्लियर है ना? अब सल्फर बर्नर में जलाऊंगा जब S+O2 है तो क्या बन जाएगा? SO2। अब ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या निकलेगा? ऊष्मा। क्या निकलेगा? बहुत ही ज्यादा ऊष्मा। तो पहला चीज तो ये याद रखना है, पायराइड बर्नर में जब जलाओगे तो गर्म SO2 प्राप्त होगा। कैसा SO2 प्राप्त होगा? गर्म। फिर इसको आगे भेजेंगे, क्योंकि इसमें धूल वगैरह का मात्रा होगा अशुद्धि, तो धूल अवक्षेपित्र से जब गुजारेंगे, ठीक है, तो धूल का अशुद्धि क्या हो जाएगा? अलग। उसके बाद चूंकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो SO2 गैस जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? गर्म। इसको शीतलक पाइप की सहायता से, किसकी सहायता से? शीतलक पाइप की सहायता से क्या किया जाएगा? ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद इसको स्क्रबर में भेजा जाएगा। किसमें भेजा जाएगा? स्क्रबर में। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले पायराइड बर्नर में जलाए, धूल अवक्षेपित्र से गुजारे, धूल का शुद्धि हटा, ठंडा किए। ठंडा करने के बाद इसको कहाँ भेजे? स्क्रबर। स्क्रबर में क्या होता है? पानी आता है। क्या आता है? पानी। पानी जब आएगा तो वो SO2 को, ठीक है ना, SO2 में उपस्थित जो भी अशुद्धि रहेगा उसको हटा देगा, और वो जो अशुद्धि रहेगा वो तली में नीचे में आकर के क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। अब ये जो SO2 है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है? शुद्ध। लेकिन जब पानी इसमें डाले हो तो पानी तो रहेगा जल वाष्प, तो उस जल वाष्प को हटाने के लिए हम लोग इसको भेजते हैं कहाँ पास? शुद्धिकारक स्तंभ में, या हल्का सा H2SO4 डाला जाता है, क्योंकि H2SO4 का गुण क्या होता है? निर्जलीकारक के रूप में। तो SO2 को जब पानी से धोए हो तो पानी का शुद्धि रहेगा उसमें, तो पानी को सोख कौन लेगा? H2SO4। अब ये SO2 को क्या कर देगा? सुखा देगा। क्या कर देगा? सुखा देगा। यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं हुआ है। सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, फुल गर्म था, पहले धूल अवक्षेपित्र से, फिर शीतलक पाइप से ठंडा कर दिया। ठीक, शीतलक पाइप से ठंडा किया, उसके बाद अशुद्धि दूर करने के लिए स्क्रबर में डाले, स्क्रबर में पानी से धो दिए, पानी से धोने के बाद उसको सुखा दिए। किससे सुखाया? H2SO4 से। यहाँ तक क्लियर है? सुखा दिया। अभी तक क्या है? SO2 ही है। क्या है? SO2। अब ध्यान से समझना, ये जो SO2 है इसमें आर्सेनिक का शुद्धि नहीं होना चाहिए। किसका शुद्धि नहीं होना चाहिए? आर्सेनिक का। क्योंकि आर्सेनिक जो रहेगा आगे जो V2O5 रहेगा उत्प्रेरक, जो कि क्या करेगा? SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण करेगा, उसको क्या कर देता है? खराब कर देता है। तो हम लोग इसको गुजारेंगे किससे? आर्सेनिक शोधक से। किससे गुजारेंगे? आर्सेनिक शोधक से। इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड रहेगा, FeOH ट्वाइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। आर्सेनिक का जो भी अशुद्धि रहेगा उसको कौन खींच लेगा? FeOH2। अब ये जो SO2 है वो पूरी तरीके से क्या हो गया? शुद्ध एकदम। आर्सेनिक का भी इसमें अशुद्धि नहीं है। अब ये जो SO2 है इसको गुजारेंगे किससे? टेस्टिंग बॉक्स से, परीक्षण बॉक्स से, ताकि थोड़ा बहुत भी कुछ भी अशुद्धि हो तो हमको पता चल जाए, ताकि फिर से उसका क्या कर सके? हम लोग शोधन कर सकें। यहाँ तक क्लियर है? टेस्टिंग बॉक्स में यदि ये सफल हो गया कि हाँ SO2 में किसी भी प्रकार का अशुद्धि नहीं है, तब इसको भेजा जाता है उत्प्रेरक कक्ष में, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं संपर्क कक्ष। क्या बोलते हैं? संपर्क कक्ष। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ लोहे का जाली लगा रहता है, या वेनेडियम पेंटॉक्साइड का जिसके ऊपर परत चला रहता है, या प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस रहता है। क्लियर है ना? ये क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण। किसका? SO2 का। SO2 का अभिक्रिया करा देगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और कन्वर्ट कर देता है किसमें? SO3 में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? SO3 में। क्या रहता है उत्प्रेरक? बोल रहा हूँ V2O5। क्या रहता है? V2O5। हमको मिल गया क्या? SO3। अब इस SO3 को आगे गुजारेंगे हम लोग अवशोषक स्तंभ में। अवशोषक स्तंभ में ऊपर से क्या गिरते रहते हैं? H2SO4। क्या गिरते रहता है? H2SO4, जिसका सांद्रता कितना परसेंट रहता है? 97%। कितना रहता है? 97%। क्लियर है? ये 97% वाला H2SO4 जब गिरेगा किसके ऊपर? SO3 के ऊपर, तो ये बना देगा क्या? H2H2O7। अभी बताया था ना मैं, SO2 है प्लस H2SO4 है, क्या बना देगा? H2H2O7। देखो H2 हो गया ना, 3 है ना, SO3 है, 4 और 3 7। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो हमको क्या प्राप्त हो गया? ये ओलियम। अब ये जो ओलियम है उसको बाहर निकालेंगे और उसमें क्या डाल देंगे? पानी। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? H2SO4। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? तो एक बार बना सकते हो क्या? डायग्राम कैसे रहेगा? सबसे पहले पैराइड बर्नर, पैराइड बर्नर के बाद क्या रहेगा? धूल अवक्षेपित्र, धूल अवक्षेपित्र के बाद यहाँ पास क्या रहेगा? शीतलक पाइप। क्या रहेगा? शीतलक पाइप। ऐसा टाइप का बना देना। क्या रहेगा? शीतलक पाइप। शीतलक पाइप के बाद यहाँ पास क्या रहेगा? स्क्रबर। क्या रहेगा? स्क्रबर। स्क्रबर के बाद यहाँ पास क्या रहेगा? बताओ। स्क्रबर के बाद वाला का नाम क्या है? ये तो स्क्रबर हो गया। शुद्धिकारक स्तंभ। ठीक है, ये क्या हो गया? शुद्धिकारक स्तंभ। यहाँ सुखाया जाता है,
यहाँ पास क्या डालते हैं H2SO4, क्या डालते हैं H2SO4। उसके बाद यहाँ से निकल गया शुद्धिकारक स्तंभ के बाद यहाँ पास क्या रहेगा आर्सेनिक शोधक, क्या रहेगा आर्सेनिक शोधक, ठीक है ना, आर्सेनिक शोधक। आर्सेनिक शोधक के बाद कौन सा रहेगा जी, परीक्षण बॉक्स रहेगा। परीक्षण बॉक्स के बाद ये रहेगा क्या तुम्हारा यहाँ पास संपर्क कक्ष, क्या रहेगा संपर्क कक्ष। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या रहेगा संपर्क कक्ष, यहाँ तक क्लियर है। संपर्क कक्ष रहेगा, संपर्क कक्ष में वही V2O5 रहेगा, ठीक है, वो क्या बना देगा SO3। फिर यहाँ पास क्या रहेगा आपका अवशोषण स्तंभ, क्या रहेगा अवशोषण स्तंभ, वो ऊपर से क्या गिराएगा H2SO4, H2SO4 और SO3 क्रिया करके क्या बना देगा H2O7। फिर इसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे ओलियम, और इस ओलियम में क्या मिलाएंगे जल, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा H2SO4। क्लियर है कि नहीं, कितना डिब्बा बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको कर दोगे तो 10। क्लियर है कि नहीं, बस दिमाग में छपना चाहिए कि हाँ इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। यहाँ तक क्लियर है, बता डालोगे। पैराइड बर्नर, धूल क्षेपित्र, शीतलक पाइप, स्क्रबर, फिर क्या है शुद्धिकारक स्तंभ, क्या बोलोगे शुद्धिकारक स्तंभ, आर्सेनिक शोधक, यहाँ क्या रहता है FeOH ट्वाइस, याद आया, शुद्धिकारक कर लिए। इसके बाद परीक्षण बॉक्स, टेस्टिंग बॉक्स, ये है मेन उत्प्रेरक कक्ष, जैसे क्या बोलते हैं संपर्क कक्ष, क्या बोलते हैं संपर्क। फिर यहाँ से अवशोषण स्तंभ, अवशोषण स्तंभ से क्या प्राप्त हो गया ओलियम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, तो ये कंप्लीट होता है आपका कौन सा विधि संपर्क विधि। नोट्स हम पूरा डील मिल जाएगा, क्लियर है ना, सेम टू सेम कैसे क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग भौतिक गुण H2SO4 का, H2SO4 के भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण सबसे पहले बताया था H2SO4 क्या होता है निर्जलीकारक, क्या होता है निर्जलीकारक, बताया था सुखा देता है भाई, सामने वाले कंपाउंड से पानी निकाल देगा। दूसरा ये प्रबल अम्ल है, क्या है ये प्रबल अम्ल। तीसरा ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्या होता है प्रबल ऑक्सीकारक, क्या होता है प्रबल ऑक्सीकारक। तीसरा H2SO4 में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा हाइड्रोजन बंध। विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत का क्या होता है ये सुचालक, यहां तक क्लियर है। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, तैलीय द्रव है, ठीक है ना, ऑयली तैलीय द्रव है, रंगहीन गंधहीन तैलीय द्रव, ये हो गया कंप्लीट। क्लियर है H2SO4 के भौतिक गुण, क्लियर है। और बहुत सारा भौतिक गुण देख सकते हो तुम लोग। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, H2SO4 के आप क्या देखेंगे रासायनिक गुण, क्या देखेंगे रासायनिक गुण। चलो आगे बढ़ें। H2SO4 के रासायनिक गुण सबसे पहले देखते हैं अम्लीय सामर्थ्य, क्या देखते हैं अम्लीय सामर्थ्य, ठीक है। H2SO4 है, यदि ये H+ अपना त्यागेगा तो क्या बनेगा H+ HSO4 माइनस, पहले एक H+ त्यागेगा, डायरेक्ट दोनों को त्यागेगा क्या नहीं, ठीक है, एक H+ त्यागेगा तो ये जो HSO4 माइनस बनता है ये होता है उभयधर्मी नेचर का, कैसा रहता है उभयधर्मी नेचर का। क्लियर है, क्योंकि जो H+ त्यागता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग अम्ल, क्या बोलते हैं अम्ल। तो ये क्या है आपका प्रबल अम्ल, ये अपना H+ त्यागा, फिर ये H निकाल सकता है। क्लियर है, तो क्या बन जाएगा SO4 2 माइनस, यदि यहाँ पास से देखे तो, या फिर केवल इसको करोगे तो ये और H निकलेगा, तो ये माइनस चार्ज और बढ़ोतरी, तो SO4 2 माइनस। यहाँ तक क्लियर है। यदि इसको मैं अम्ल मानूं, इसको क्या मानूं अम्ल, तो अम्ल द्वारा H+ त्यागने से बना हुआ क्षार क्या कहलाता है संयुग्मी क्षार, याद आया, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लारी वगैरह चलता था तब, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका क्षार, SO4 2 माइनस क्या है आपका क्षार। यहाँ तक क्लियर है, दिमाग में छाप के रखना H2SO4 आसानी से अपना H+ त्याग सकता है। क्लियर है, और जब त्यागेगा तो HSO4 माइनस बनता है, वो उभयधर्मी होता है। फिर ये त्याग दिया तो ये जो बना वो क्या है आपका क्षार है, क्या है क्षार। यहाँ तक क्लियर है, अम्लीयता रहती है तगड़ा। दूसरा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, मान लो मैं जैसे C12H22O11 किसका सूत्र है सुक्रोज का, इसका क्रिया करा दिया किसके साथ H2SO4 के साथ, तो याद रखना कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अम्ल रिएक्शन करेगा तो पहला तो बनाएगा कार्बन, क्या बनाएगा कार्बन, और दूसरा निकाल देगा इसमें से पानी। क्लियर है, संतुलित करते रहना है क्या नहीं, बस इतना याद रखना है कि कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे सुक्रोज हो गया ग्लूकोज हो गया, तो इसके साथ H2SO4 क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा लास्ट में कार्बन, क्या बना देगा कार्बन, और क्या निकल जाता है आपका पानी। यहाँ तक क्लियर है। मान लो ये H2SO4 किसके साथ क्रिया करेगा COOH के साथ, COOH, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर O, फिर ये एक और H आ जाएगा ऐसा,
COOH के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मान लो H2SO4 क्या किया, क्रिया किया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और H2O निकालेगा, तो निकालेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ तक क्लियर है? अरे इसका देखना स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर ये O, फिर ये H, कार्बन की संयोजकता कितना 4, तो एक हाइड्रोजन लगेगा ना। क्लियर है? तो जब कभी भी H2SO4 क्रिया करता है तो वो क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो ऑक्सीकरण करा देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में, सीधा याद रखना CO में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, CO में। पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। क्लियर है? अच्छा, ये तो इसके साथ अभी क्रिया हो गया, और किसके साथ, मान लो सोडियम के साथ H2SO4 क्रिया किया तो कितना है, H2 है 2, कितना सोडियम लूंगा 2, तो Na2SO4 बना देगा, क्या बना देगा, Na2SO4, और H2 क्या हो जाएगा, अलग, धातु के साथ क्रिया दिखा रहे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया? तो इस तरीके से बहुत सारे तुम लोग रिएक्शन खुद से कर सकते हो। क्लियर है ना? ये हो गया भौतिक गुण, और क्या हो गया आपका, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, याद रखना है आपको, ये अम्लीय सामर्थ्य दिखाता है, तगड़ा रहता है, अम्लीयता, क्योंकि प्लस 2 हाइड्रोजन आयन को आसानी से दान कर सकता है। क्लियर है? फिर कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कार्बन और जल, कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड जल, और मान लो और इससे भी ज़्यादा आता खतरनाक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, ऐसे निकाल देता। क्लियर है? धातु के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये बना दिया, तो ऐसा देख सकते हो तुम बहुत सारा। क्लियर है? उपयोग सब लोग अपने से लिख सकते हो, उपयोग का कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बुक में देख लेना। ठीक है? अब नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे, संपर्क विधि कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा विधि, लेड कक्ष विधि, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, शीश कक्ष विधि। क्या बोलते हैं, शीश कक्ष विधि, शीश कक्ष विधि। यहाँ पास भी ध्यान देना, सिद्धांत वैक्षक, सिद्धांत कैसा प्रक्रम है ये, उष्मा छिपी। कौन सा प्रक्रम है, उष्मा छिपी, मतलब ताप क्या रहेगा, कम, और दाब क्या रहेगा, ज्यादा, वही लिखोगे। ठीक है? इसमें क्या करना है, ध्यान देना, सल्फर को जलाओगे SO2 मिला, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये जो SO2 है ये हाफ ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और क्या बनाया, SO3। याद करो उसमें काम करता था V2O5, यहाँ पास याद रखना NO काम करेगा। कौन काम करेगा, NO। ये बना दिया क्या, SO3। फिर ये जो SO3 है लेड कक्ष में क्या होगा, PB कक्ष में, लेड कक्ष में क्या होगा, लेड कक्ष में SO3 किसके साथ क्रिया करेगा, H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ, तो ये बना देगा H2SO4। क्या बना देगा, H2SO4। यहाँ तक क्लियर है? क्या बना देगा, H2SO4, जिसका सांद्रता कितना होगा, 65%। कितना परसेंट सांद्रता होगा, 65%। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया? तो ये बस तीनों समीकरण याद होना चाहिए। क्लियर है? चूंकि लेड कक्ष विधि अब आता नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है करके मैं इसको बता दिया हूँ। क्लियर है? कैसे रहते हैं उपकरण, ध्यान दो। ठीक है? लेड कक्ष विधि का उपकरण ध्यान देना था। सबसे पहले भाई सल्फर को वायु की उपस्थिति में हम लोग भेजेंगे कहाँ पास, पैराइड बर्नर में। कहाँ भेजेंगे, पैराइड बर्नर में। ठीक है ना? तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, SO2। क्या बना देगा, SO2। चूंकि वायु भेजे हो तो वायु में नाइट्रोजन भी रहेगा, तो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहेंगे, ध्यान समझना, नाइट्रोजन जितना भी रहेगा ना, नाइट्रोजन भी आया है वायु में तो SO2 तो बन गया। SO2 के साथ साथ यहाँ पास नाइट्रोजन जो रहेगा, ठीक है, वो प्रवेश करेगा किसमें, नाइटर पात्र में। किसमें, नाइटर पात्र में। नाइटर पात्र में हम लोग NaNO3 और सांद्र H2SO4 डाल के रखे रहता है, सोडियम नाइट्रेट और H2SO4। ये जब नाइटर पात्र है, ठीक है ना, इसमें जब ये दोनों हैं तो जो आएगा नाइट्रोजन उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से, NO और NO2। मतलब हमको SO2 भी मिल गया, उसके साथ फ्री फंड में क्या मिल गया, NO और NO2। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको आगे भेजा जाता है कि हाँ, ग्लोवर टावर में। कहाँ भेजा जाता है, ग्लोवर टावर, मोस्ट एमपी। ठीक है, कहाँ भेजा गया, ग्लोवर टावर में। अब ग्लोवर टावर में क्या भेजा गया, SO2 को, NO को और NO2 को। यहाँ पास क्या होता है, 65% सांद्रता वाला H2SO4 को नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट NOHSO4 की उपस्थिति में, NOHSO4 नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसकी उपस्थिति में इन तीनों के ऊपर बौछार किया जाएगा कि जिसका सांद्रता कितना है, 65%। ये 65% सांद्रता वाले H2SO4 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, 80% सांद्रता वाले H2SO4 में। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? यहाँ से SO2, NO और NO2 गया था, इसके ऊपर हम लोग 65% सांद्रता वाला H2SO4 और नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट का बौछार किए, जो कि किसमें कन्वर्ट हो गया, 80% सांद्रता वाले H2SO4 में। ये 80% H2SO4 सांद्रता वाला जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको आगे भेज देंगे ना शीतलक पाइप की मदद से। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान दो, यहाँ पास जो SO2 गैस है, NO गैस है, NO2 गैस है, ये आगे जाएगा
कहा जाता है लेड कक्ष में। कहा जाएगा लेड कक्ष में। लेड कक्ष में ये NO जो रहेगा वो उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। और ध्यान दो SO2 जो रहेगा कन्वर्ट हो जाएगा SO2 प्लस हाफ O2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, SO3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 में। अब ये SO3 के ऊपर किसका बौछार करेंगे, पानी का। और ये SO3 H2, ध्यान देना, SO3 प्लस पानी जब इसके ऊपर गिरेगा तो क्या बनेगा, H2S 3 और 1 4, क्या बना दिया H2SO4। और थोड़ा बहुत बचा रहेगा SO2, फिर आगे जाएगा, फिर वही चीज क्रिया, फिर क्या बन जाएगा H2SO4, फिर H2SO4। समझ आ रहा है, ये सब H2SO4 को एक साथ इकट्ठा करेंगे जिसका सांद्रता कितना होगा 65%। कितना परसेंट, 65। और इसी का उपयोग करते थे हम लोग किसमें, ग्लोबल टावर में। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। और इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया हम लोग 80% में। किसमें, 80% में। अच्छा, इसके बाद ध्यान से समझना, आगे एक और स्तंभ है जिसको हम लोग बोलते हैं गेल-लुसाक टावर। क्या बोलते हैं, गेल-लुसाक टावर। गेल-लुसाक टावर में क्या होता है, ध्यान समझना, ये जो NO और NO2 है ना, ये आगे आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कोक के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ, कोक के साथ, कार्बन के साथ। और यहाँ पास अल्प मात्रा में 80% सांद्रता वाले किसको डाला जाता है, H2SO4 को, जो कि निर्माण कर देता है किसका, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट का। किसका, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन। और इसी का उपयोग हम लोग कहाँ करते थे, फिर से ग्लोबल टावर में। मतलब गेल-लुसाक टावर का यूज किस लिए है, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाने के लिए। क्लियर है। लीड कक्ष कितना परसेंट सांद्रता वाला बना रहा है, 65%। और ये वाला कितना बना रहा है, ग्लोबल टावर 80%। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कंप्लीट होता है आपका कौन सा विधि, शीर्ष कक्षा विधि। क्लियर है कि नहीं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।